त्रेता युग का एक ऐसा पेड़ जिसमें कभी नहीं होता है पतझड़। रामायण काल में इस पेड़ का कानपुर में था 14 कोस का जंगल। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो कभी सूखता ना हो और जिसमें कभी पतझड़ ना आते हो? हाँ, एक है सानू का पेड़, कानपुर में मौजूद है। लेकिन जब आप इस पेड़ को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इस तरह की पत्तियां और पेड़ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पुरानी मान्यताओं की माने तो यहाँ के रहने वाले और बिठूर स्थित मौजूद इस पेड़, जिसका नाम पीलू बताते हैं, इसी पेड़ के यहाँ से 14 कोस में जंगल हुआ करता था। बिठूर जिसे कानपुर की धर्म नगरी भी कहा जाता है, त्रेता युग यानी कि रामायण काल में यही माता सीता रुकी थी। उस समय इस पेड़ के नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने हजारों साल तपस्या की थी। जब उनके शरीर पर दीमक लग गई तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। आश्रम में मौजूद देख करने वाले दुर्गानंद ने बताया कि अब इस आश्रम से लेकर पेड़ को पुरातत्व विभाग में अपने अधीन कर लिया है। इस पीलू पेड़ की खासियत यह है कि इस पेड़ में कभी भी सूखे पत्तों का पतझड़ नहीं आता है। यहाँ पर केवल एक पेड़ बचा हुआ है जो त्रेता युग का बताया जाता है। ऐसा पेड़ और कहीं भी नहीं है। इस पेड़ की यह भी खासियत है कि इसमें दीमक लगने के साथ जब एक पेड़ की डाली खत्म होती है तो उसके अंदर से ही दूसरी डाल निकलने लगती है। बताते हैं कि उस समय ऐसा जंगल इन पेड़ों का हुआ करता था कि सूर्य की रोशनी भी जंगल की जमीन पर नहीं पड़ पाती थी। ऐसा ही एक पेड़ लवकुश जन्म स्थान के पास बना था, जहां पर लवकुश और हनुमान जी के युद्ध के दौरान हनुमान जी को पेड़ में बांधकर बंधक बना लिया था। इस पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। जिस समय भगवान वाल्मीकि महाराज यहाँ रहते थे तो इसी का पूरा यहाँ 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी लवकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को परित्याग कर गए थे। और वाल्मीकि मुनि यहाँ से रोज जाते थे गंगा स्नान करने, तो वहाँ पे सीता जी को देखा रोते हुए, तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब सीता जी का यहाँ पे नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा था। तो यहाँ पे माता जी को सभी लोग वन देवी के रूप में ही जानते थे। तो इस पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी ने बैठ के तपस्या किया था। इसी पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने मरा 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 का जाप किया था। तो इतनी घनघोर तपस्या किया था कि इनके शरीर पे दीमक लग गई थी। 60,000 वर्ष एक जगह बैठ के उन्होंने साधना किया था, तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी। तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तो जैसे उनके शरीर पे दीमक लगी है, इसी प्रकार से इस पेड़ में दीमक लगती रहती है और अंदर अंदर तैयार होता रहता है। ध्यान से देखिए आप। ये देखिए ऊपर का पूरा फेस आपका ख़त्म हो रहा है। ऊपर का पोर्शन देखिए ख़त्म हो रहा, सड़ रहा है। अंदर देखिए दूध अंदर तैयार हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस पेड़ से ये भी मान्यता जुड़ी कि हनुमान जी को लवकुश नहीं बांधा। इस पेड़ के नीचे पहले वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था, बाकी बांधे तो गए हैं। नीचे उसे मंदिर बनाया गया है जहाँ पे हनुमान जी बांधे गए थे। पहले वहाँ पेड़ था, जंगल था पूरा, कहीं बांधे गए तो वहाँ पे बांधे गए थे, तो वहाँ पे हनुमान जी का बंधक बनाया गया। ये पेड़ कभी पतझड़ नहीं होता? हाँ, किसी भी मौसम पे आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा। पूरे 365 दिन इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। तो ये पेड़ एक ही बचा हुआ है या ये एक ही वृक्ष है यहाँ पे। तो कि इसका पाया जाता है आपको निधि वन में मिलेगा। वृंदावन में जो निधि वन है वहाँ पे है, जो द्वापर युग का वृक्ष है। उस वृक्ष के 5 फुट से ज़्यादा हाइट नहीं है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।